कुछ टाइम पहले मैंने एक नॉर्मल पोस्ट क्या किया था। तुम लोगों ने मेरी इतनी खिल्ली उड़ाई कि अगर मैं 15 साल का होता तो मुझे तो अभी तक डिप्रेशन हो जाता। थेरेपी के पैसे वो अलग। इसीलिए जानबूझकर मैंने आज ऐसा एससीपी लाया है जिसे देखकर तुम्हें डर तो नहीं लगेगा शायद, लेकिन तुम्हें बहुत घिन लगेगा। वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन एंड होते होते ऐसा बन जाएगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल भाई मेरे को माफ कर दो। मैंने कभी किसी जात विवाद में मैं कभी नहीं घुसूंगा। मेरे से गलती होगा भाई, मेरे को बहुत माफ। एक डी क्लास पर्सनल को टेस्ट के लिए साइट के अंदर भेजा गया। जैसे ही साइट का दरवाजा खुला, वो ये देखकर शॉक हो गया कि ये तो बस एक नॉर्मल बाथरूम है। वही बगल में एक कैमरा रखा है जो कि उसके हर एक मूवमेंट को देख रहा है। ये डी क्लास इतना तो जानता है कि एससीपी फाउंडेशन ऐसी जगह है जहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल दिखने वाली चीज नॉर्मल नहीं होती। उसे पता था कि बाथरूम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन इस डी क्लास ने भी बहुत बड़े से बड़े राक्षसों को फेस किया है, तो इसीलिए इसे थोड़ी सी राहत मिली कि फाइनली शायद ये थोड़ा सा कम डरावना एससीपी के साथ अपना वक्त गुजारेगा। वो डी क्लास पर्सनल गेट पर खड़ा रहकर ही सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन तभी इंटरकॉम से एक आवाज आई, चलो भाई अब अंदर भी जाओ। ये एक फीमेल रिसर्चर थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक नॉर्मल बाथरूम है। यहाँ पर सारे वो चीज रखे हैं जो कि एक नॉर्मल बाथरूम में होते हैं। यार तुम लोग मेरे को हकते हुए तो नहीं देखोगे ना? डी क्लास ने अभी जो भी बोला ये काफी अजीब था, लेकिन क्योंकि ये एससीपी फाउंडेशन है तो हम कभी गारंटी ले भी नहीं सकते। कभी कभार एससीपी फाउंडेशन टेस्ट के दौरान ऐसा कर भी सकती है। तो इंटरकॉम से दोबारा एक आवाज आई, नहीं, अरे यार हम लोग तुम्हें हकते हुए क्यों देखेंगे यार, ये एक एससीपी है, हम बस तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ये सुनकर डी क्लास को राहत मिली और वो एंटर करता है इस एससीपी के अंदर। अचानक बहुत जोर से दरवाजा बंद हुआ, जिसकी आवाज सुनकर वो डी क्लास का बंदा डर गया। ऐसा क्यों किया? यार मैंने नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया ये। वो डी क्लास पर्सनल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है और वो समझ चुका था कि ये एससीपी ही है। वो पैनिक करने लगा ये सोचकर कि कहीं ये एक ऐसा एससीपी तो नहीं जो आपको बंद रखेगा तब तक जब तक आप मर नहीं जाते। फिर वो रिसर्चर खुद आई और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। देखो तुम शांति से इस एससीपी को ऑब्जर्व करो, तब तक मैं किसी मिस्त्री को बुलाती हूँ। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? डी क्लास गुस्से से कैमरा की तरफ देख रहा होता है और उसके बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आया कि एक कॉकरोच है जो कि टॉयलेट से बाहर आ रहा है। जब ये कॉकरोच नीचे फ्लोर पे आ कूदा तब जाके उसने नोटिस किया। कॉकरोच को देखकर वो बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगा, यहाँ से जल्दी निकल जाओ कॉकरोच। पता नहीं क्यों बट उसकी आवाज सुनकर कॉकरोच उसी की तरफ आने लगा। तुरंत डी क्लास ने कॉकरोच को मार दिया। तभी वो एजेंट वापस आ गई। हे डी क्लास, कुछ हुआ है क्या अभी? मैम एक बहुत बड़ा कॉकरोच था जिसे मैंने मार दिया, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ मैंने एजेंट को भेजा है, वो मिस्त्री को बुलाते ही होंगे। और तुम भी ना यार, तुम लड़कियों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, ये कॉकरोच ही तो है। डी क्लास उठकर अपने जूते को धोने लगा जिससे उसने कॉकरोच को मारा। वही बाथटब के अंदर से कॉकरोचेस निकलने लगे जो कि सीधे उसी कॉकरोच के पास बढ़ने लगे जो मारा जा चुका था। धीरे धीरे और कॉकरोचेस आते गए और जब वो डी क्लास पीछे मुड़ा, बहुत सारे कॉकरोचेस आ चुके थे जो कि उस मरे हुए कॉकरोच को खा रहे थे। छी यार कहाँ फंस गया। जैसे ही इन कॉकरोचेस का खाना खत्म हुआ, वो सीधे डी क्लास को देखने लगे और वो भी अटैक मोड में। ये देखकर रिसर्चर भी सोचने लगी कि ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। वही बाथटब में काला पानी भरने लगा। तभी डी क्लास की भी नजर बाथटब पे पड़ी और जैसे ही बाथटब का काला पानी भर गया, उसमें से हजारों की तादाद में कॉकरोचेस निकलने लगे। ये सारे के सारे कॉकरोचेस डी क्लास पर अटैक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहे थे। डी क्लास को लगा कि वो सेफ है, लेकिन नहीं, ये कॉकरोचेस वॉल के ऊपर चढ़ने लगे। डी क्लास ने सोचा कि अगर वो जल्दी से कुछ रिएक्ट नहीं करता तो वो बहुत बुरी तरीके से मरने वाला है। फिर उसने अपना जूता निकाला और दे मारा कुछ कॉकरोचेस पर। हरामजादो, कॉकरोचों के मुझसे लगोगे। लेकिन जैसे ही वो शू नीचे गिरा, वो कॉकरोचेस के अंदर खो गया। इतने सारे कॉकरोचेस नीचे थे कि वो शू दिखाई तक नहीं दिया। अब कॉकरोचेस उसके बॉडी पर कूदने लगे। डी क्लास ने बहुत कोशिश की इन कॉकरोचेस को हटाने की, लेकिन एक हटाता तो दूसरा आ जाता।
ढेर सारे कॉकरोचेस उसके मुंह के अंदर घुस गए। डी क्लास ने इन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन ये पेट के अंदर जा चुके थे। डर के मारे उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर पड़ा, जहाँ पर सारे कॉकरोचेस ने उसकी बॉडी को कवर कर लिया। ये सब देखकर रिसर्चर भी बहुत बुरी तरह से डर गई। कॉकरोचेस का एक डी क्लास को खा जाना कतई ये बहुत घिनौना था। ये सब देखकर वो उल्टी करने लगी और उसकी उल्टी वाली आवाजें हमें सुनाई देने लगी। कुछ ही देर बाद सारे कॉकरोचेस काला पानी के अंदर लौट गए और वहीं पर हम डी क्लास को देख सकते हैं, जो कि आधा जिंदा है, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सकता। उसका पेट कॉकरोचेस से भरा हुआ है, जो कि उसके पेट के अंदर मूव भी कर रहे हैं। और इतना कम नहीं था कि तभी काले पानी से निकलने लगा एक बहुत डरावना राक्षस, जो कि ओल्ड मैन की तरह लग रहा था, लेकिन वो ओल्ड मैन था नहीं। ये बंदा कौन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में, अभी नहीं। तो ये क्रिएचर निकलता है, उस डी क्लास पर्सनल को उठाता है और दोबारा काला पानी के अंदर लौट जाता है। कुछ ही देर में वो राक्षस, वो डेड बॉडी, वो कॉकरोचेस, सब कुछ उस काले पानी के साथ फ्लश हो गए और अब फाइनली दरवाजा खुल गया। लेकिन रिसर्चर आके देखती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और फिर वो उसी बाथरूम में उल्टी करने लगी। एससीपी फाउंडेशन को ये बाथरूम एक बंदे के घर से मिलता है। तो हुआ यूं कि एक बंदा जो कि काफी सालों से एक ही घर में रह रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, अचानक उसने बाथरूम में एक कॉकरोच मार दिया और उसी रात को जब वो बाथरूम के अंदर गया तो वो लॉक्ड हो गया और वो बहुत भयंकर तरीके से चिल्लाने लगा। उसके पेरेंट्स ने काफी कोशिश की दरवाजा को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला और जब दरवाजा खुला तो वो लड़का अंदर नहीं था। तुरंत एससीपी फाउंडेशन आए, उन्होंने इन्हें एमनेस्टिक्स दिया जिससे ये सब कुछ भूल गए। फिर रिसर्चर्स ने इन्हें बताया कि उनका बच्चा भाग गया है। क्या करे यार, एससीपी फाउंडेशन को सीक्रेट रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। जब एससीपी फाउंडेशन को पता चला कि बाथरूम में कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने बाथरूम को काट लिया और उसे ले गए और अब ये बाथरूम साइट 18 के अंदर है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि ये काला आदमी जो कि ओल्ड मैन की तरह दिखता है, ये है कौन। तो दरअसल ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसके घर में सबसे पहले अटैक हुआ था। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये बंदा भला ये ब्लैक आदमी क्यों बना और भला ये क्यों डेड बॉडीज को अंदर लेके जाता है, बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो भी डेड बॉडीज को अंदर लेके जाता है, ये अंदर जाकर उनकी ही एक अलग से सेना बना रहा होगा हमारी पृथ्वी पर अटैक करने के लिए। इसीलिए इसके बाद और कोई भी डी क्लास को नहीं भेजा गया, क्योंकि एससीपी फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बिन बात का कोई और मुसीबत उनके सर पर गिरे।